हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, भाई रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 155 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, जिसमें कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया, मोहसिन भाई, कि मृत्यु भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। मतलब हम्म। कि ज़िंदगी देने वाला भी मैं हूँ और रहने वाला भी मैं हूँ। जब किसी कोई पैदा होता है, किसी का जन्म होता है, वो भी मुझी से होता है, और जब कोई मरता है वो वो भी भी मुझी मुझ में। में ही वो समर्पित उन्होंने होता है। एग्जाम्पल भी दी, हम्म। जब उसने सारा कुछ अपना समर्पित कर दिया तो वो किस तरह लीन हो गया कृष्णा जी और में। आप देखें ना, और उनका मुख्तसर आवाज़ जो एंड वाली बात ये थी कि जिस तरह मैं करने को कह रहा हूँ तुम वैसे वो अपना कर्तव्य समझने के लिए वो पूर्ण करो फोन जो करो। मैं कर और रहा उसके बाद कृष्णा जी ने सीधा अर्जुन के मुंह पे हूँ। कहा कि तुम ये युद्ध ना कर कर दुर्योधन का साथ दे रहे हो, ना कि युधिष्ठिर अपने बड़े भैया का साथ दे और रहे हो। साथ में उन्होंने ये भी बोला दल्हा भाई कि धर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे अपने धर्मराज भाई की युधिष्ठिर का साथ छोड़कर। छोड़कर। और वैसे भी धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं, जिन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला, उनके ना झूठ बोलने की वजह से मोहसिन भाई वो द्यूत सभा हुई थी, हम्म। द्रौपदी जी का वस्त्र हनन हुआ था। जब वो इस युद्ध में खड़े हुए हैं तो फिर ये युद्ध गलत किस तरह हो गया। तो गाइस देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। वो एक राजनीतिक कुटिलता थी। हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? मैं बताता हूं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है। तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, ये पुण्य हो गए। तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी निसहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। कर्तव्य दोनों में से तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है? मारने वाले की नियत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना, जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता। इसलिए
वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। विकर्म। इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो। ये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का, अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये बात तो है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है। ये संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं। और मैं ही संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। हे केशव, इस माया के संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? ब्रह्मा। हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ,
ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार की माया का प्रतीक है। जड़ जिसकी ऊपर की के पल्लव है आदि मध्य। शब्द स्पर्श गंध रूप। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था मोहसिन भाई, मज़ा आ गया। अब तलहा भाई लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट जितना ये ज्ञान हमें सुनने को जानने को मिला, ये अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। कि देखिए अब हमें अर्जुन का हृदय स्थिर होता नज़र आ गया है बिल्कुल। कि जिस तरह वो देखे ना कि जो कृष्णा जी से दिखाना चाह रहे हैं अर्जुन का, वो अर्जुन को वो दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी अर्जुन ने बीच में से अपनी बात निकालने की कोशिश की ना, जब उन्होंने कहा कि अब आप मतलब कि कहना चाह रहे हो कि जो विकर्म है वो गलत है, तो मतलब कि जो युद्ध है वो विकर्म में आता है और आप मुझे युद्ध करने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अभी भी अज्ञान के अंधेरे में फंसे हुए हो। मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने तुम्हें क्या एग्जाम्पल दिया और तुम क्या उसको और उससे पिका पहले रहे हो। भी आप देखना तला भाई कि उन्होंने एक ऐसी एग्जांपल दी कि कोई भी जो कार्य मनुष्य कोई भी कार्य करता है वो टोटल नियति पर डिपेंड करता है बिल्कुल। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि एक चोर जब एक बूढ़े मनुष्य की हत्या कर देता है उसका दान लूटने के लिए। हाँ। अब उन्होंने अर्जुन से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये पाप है। पाप है। उन्होंने कहा अच्छा अगर कोई एक स्त्री से जबरदस्ती कर रहा है और कोई बंदा अगर उसकी हत्या कर देता है जो ज़बरदस्ती करना चाह रहा है तो ये क्या, उन्होंने कहा ये पुण्य है। उन्होंने कहा कि जब कार्य दोनों में सेम है कि किसी मनुष्य की हत्या हो रही है तो फिर दोनों का फल किस तरह डिफरेंट है कि ये सारा नियति पर ही डिपेंड करता है कि आप किस नियत से कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने ही वृक्ष की मिसाल दी कि जो ऊपर जड़ें और नीचे को सारा बताया ना कि माया वृक्ष है ये। हाँ। और माया मुझसे ऊपर नहीं हो सकती, वो मेरे से ये वृक्ष उल्टा है भाई। बिल्कुल। और उनके बाद फिर नीचे ब्रह्मा जी हैं। तो सारी उन्होंने एग्जाम्पल अर्जुन को दी और अर्जुन को अब नज़र आ रहा है कि ज्ञान ग्रहण होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि समझ आ चुकी है उसको। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में देखना है कि होने के वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।